हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक केमिस्ट्री। आज हम सभी लोग क्लास 10 के चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज के सेशन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 2 में हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो अब हम शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। ज्यादातर मेटल्स रूम टेम्परेचर पर हार्ड सॉलिड होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं आयरन, सिल्वर, निकल, प्लेटिनम एटसेट्रा। इन मेटल्स के रूम टेम्परेचर पर हार्ड सॉलिड होने का रीजन इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है। मेटल के क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। एटम्स और एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इन्हीं स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से मेटल्स बहुत हार्ड होती हैं और सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सोडियम जिसका सिंबल Na है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका एटॉमिक मास 23 है। इसी तरह से पोटेशियम जिसका सिंबल K है, एटॉमिक नंबर 19 है और एटॉमिक मास 39 है। ये इतनी सॉफ्ट मेटल्स हैं कि इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब अगर हम मरकरी की बात करें जिसका सिंबल He है, इसका एटॉमिक नंबर 80 है और एटॉमिक मास 200.5 है। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सॉलिड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस पॉइंट को हम इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझ सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं कि हमने बीकर में कुछ आइस क्यूब्स लिए हुए हैं। आइस वाटर की सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। चूंकि ये सॉलिड स्टेट है, इसका मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। इस आइस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर सके। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम बंसन बर्नर की हेल्प से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रोवाइडेड हीट वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोवाइडेड हीट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और यहाँ पर आपने देखा कि सारी आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो ये टेम्परेचर जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट को भी हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीकर में वाटर प्रेजेंट है। अब इसको जब हम बंसन बर्नर की हेल्प से हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये प्रोवाइडेड हीट वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रोवाइडेड हीट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाते हैं और पूरा का पूरा वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और यही टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ज्यादा होने का रीजन है मेटल एटम्स के बीच में प्रेजेंट वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। एग्जाम्पल के लिए हम बेरिलियम को देख सकते हैं। बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट 1287 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। और इसी तरह बेरिलियम का बॉइलिंग पॉइंट 2472 डिग्री सेंटीग्रेड है। रीजन आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मेटल एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सीजियम जिसका सिंबल Cs है और गैलियम जिसका सिंबल Ga है। इनको अगर हम अपनी पाम पर रख दें, अपनी हथेली पर रख दें, तो उसी की हीट से ये मेटल्स मेल्ट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि होती है लस्टर। मेटल्स की प्योर स्टेट में उनकी सरफेस शाइनी और रिफ्लेक्टिंग होती है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं गोल्ड।
कितना ज्यादा लश्यर है इसमें, कितनी ज्यादा शाइनी सरफेस है। और साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर साथ में जो डायग्राम दिया हुआ है वुड का, आप देख सकते हैं कि वुड के केस में कोई लश्यर नहीं है, देयर इज नो लश्यर, नो शाइनी सरफेस। तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में आपको गोल्ड दिख रहा है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, जितनी भी मेटल्स होती हैं उनकी शाइनी सरफेस होती है प्योर स्टेट में। अब हम देखेंगे कि मेटल्स की शाइनी सरफेस होने का रीजन क्या है। मेटल्स की शाइनी सरफेस होने का रीजन उनमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन लगातार होता रहता है, तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन की वजह से मेटल्स की सरफेस शाइनी और रिफ्लेक्टिंग होती है। अब हम बात करते हैं अगली फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी से हमारा मतलब है कि मेटल्स को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देना, उनको हैमर से चोट कर करके पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी कहलाती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आपने एल्यूमिनियम फॉइल को रोज ही देखा है, क्योंकि जब आप स्कूल में खाना लेके जाते हैं तो उस खाने को फ्रेश और गर्म बनाए रखने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल में रख दिया जाता है। इसी तरह से सिल्वर फॉइल भी आपने किसी मिठाई की दुकान पर देखी होगी कि कुछ मिठाइयों के ऊपर सिल्वर फॉइल लगी हुई होती है। इसी तरह से गोल्ड भी बहुत पतली पतली फॉइल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। गोल्ड और सिल्वर जो है ये है मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी गोल्ड और सिल्वर मेटल्स की होती है। अब इसका रीजन क्या है, मेटल्स इतनी ज्यादा मैलिएबल क्यों होती हैं? इसका रीजन है कि मेटल्स का नेचर इलास्टिक होता है। इलास्टिक नेचर से मतलब होता है कि आप उनको हैमर से चोट करते जाइए, बट दे कैन बेयर द स्ट्रेस। उस चोट को वो बेयर कर सकते हैं, दे कैन विदस्टैंड, दे कैन रेजिस्ट दैट स्ट्रेस। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, जिंक एक ऐसी मेटल है जो कि नॉन मैलिएबल है। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है कि जिंक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर मैलिएबल हो जाती है, जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वाले टेम्परेचर पर जिंक मैलिएबल हो जाती है। उसके बाद ये फिर नॉन मैलिएबल हो गई, और इसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये 210 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पर फिर से मैलिएबल हो जाती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी से हमारा मतलब है कि मेटल्स को हम पतले पतले वायर्स की फॉर्म में खींच सकते हैं। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। आप सभी ने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, इनके पतले पतले वायर्स आपने देखे होंगे, ज्वेलरी में हम यूज करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं गोल्ड वायर, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर चेन, यहाँ आप कॉपर वायर्स को देख सकते हैं। तो ये मेटल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, और इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। अब फिर से आप सोच रहे होंगे कि डक्टिलिटी का रीजन क्या है। डक्टिलिटी का वही रीजन है कि इलास्टिक नेचर ऑफ मेटल्स। इलास्टिक नेचर ऑफ मेटल से हमारा मतलब है कि दे कैन बेयर द स्ट्रेस, दे कैन विथस्टैंड द स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग। हमने अभी मेटल्स की डक्टिलिटी की बात की। गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल है, 1 ग्राम गोल्ड को करीब 2 किलोमीटर वायर में खींचा जा सकता है। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि गोल्ड कितना डक्टाइल मेटल है। यहाँ पर फिर एक एक्सेप्शन है जिंक। जैसे कि हमने देखा था जिंक एक नॉन मेलिएबल मेटल है, उसी तरह से जिंक एक नॉन डक्टाइल मेटल भी है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी से हमारा मतलब क्या है। थर्मल कंडक्टिविटी से हमारा मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस के एक किनारे से दूसरे किनारे तक हीट का ट्रांसफर। मेटल्स के केस में एक किनारे से दूसरे किनारे तक हीट का ट्रांसफर बहुत आसानी से जल्दी से हो जाता है। इसका मतलब मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स। मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी का एग्जाम्पल मैं आपके किचन से ले लेती हूँ। आप सभी ने देखा होगा कि जब आप किसी मेटल के कंटेनर को गर्म करने के लिए रखते हैं, आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बॉटम से, लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा कंटेनर हॉट हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि हीट बॉटम से पूरे कंटेनर में ट्रांसफर हो रही है। सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। थर्मल कंडक्टिविटी को आप इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि एक स्टैंड लिया हुआ है और ये मेटल वायर है, मेटल की रॉड है,
और यहाँ पर वैक्स की हेल्प से कुछ पिन लगी हुई है। यहाँ पर देखिए ये पिन लगी हुई है वैक्स की हेल्प से। अब आप इस मेटल वायर को हीट करना शुरू कर रहे हैं। हीट आप इस एंड से कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, ये हीट यहाँ तक ट्रांसफर होती जाएगी और जो पिन वैक्स की हेल्प से लगी थी वो गिर जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस है। मर्करी और लेड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप सभी लोगों ने देखा है कि जैसे ही आपको टीवी देखना होता है, आप टीवी की पावर केबल को इलेक्ट्रिक सॉकेट में इंसर्ट कर देते हैं और तुरंत टीवी चलना शुरू हो जाता है। इसका रीजन है कि केबल के अंदर जो मेटल के थिन वायर्स प्रेजेंट हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिक सॉकेट से टीवी तक। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर आप केबल से मेटल वायर को निकाल देंगे तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कभी भी काम नहीं करेंगे। इस पॉइंट को हम एक और एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक बैटरी ली हुई है, ये बल्ब है, साथ में स्विच है और ये दो क्लिप्स हैं। क्लिप्स के बीच में जिस सैंपल को भी हम टेस्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम फंसा सकते हैं। तो सपोज हमने कोई मेटल का पीस लिया और मेटल के पीस को इन दो क्लिप्स के बीच में फंसा दिया और जब स्विच ऑन करेंगे हम देखेंगे कि तुरंत बल्ब ग्लो हो जाता है। इसका मतलब कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर हम मेटल की जगह कोई वुड का पीस ले लेंगे, उसके बाद अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी मेटल के सैंपल को इन क्लिप्स के बीच में लगा रहे हैं तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, बल्ब ग्लोस। और अगर हम मेटल की जगह वुड का पीस लगा दें या कोई और प्लास्टिक का पीस लगा दें, उस केस में बल्ब कभी भी ग्लो नहीं करेगा। का रीजन क्या है? मेटल्स की गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने का रीजन उनमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मेटल्स को अगर हम किसी हार्ड मटेरियल से स्ट्रक करें तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरिटी। यहाँ आप देख सकते हैं, आप सभी ने घंटे देखे होंगे। आप इन जब घंटों को बजाते हैं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। स्कूलों में आपने देखा होगा कि जो हैंडबेल होती हैं, पहले तो हम हैंडबेल ही यूज करते थे, हाथ से घंटे बजाते थे, वहां पर भी मेटल की सोनोरिटी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इसी तरह से विंड काइंस जो घरों में हम टांगते हैं, वहां पर भी मेटल की सोनोरिटी प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। मेटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमने अभी देखा है इनका इलास्टिक नेचर होता है। इलास्टिक नेचर होता है, दे कैन होल्ड हेवी वेट्स विदाउट ब्रेकिंग। और यही प्रॉपर्टी यूज होती है मेटल्स को अलग अलग जगहों पे यूज करने के लिए, जैसे मेटल्स यूज होती हैं ब्रिजेस बनाने में। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनकी हम बात पहले ही कर चुके हैं। सोडियम, पोटेशियम, मर्करी, ये मेटल्स स्ट्रांग नहीं है। सोडियम और पोटेशियम इतनी सॉफ्ट मेटल्स हैं कि इनको हम नाइफ से काट सकते हैं और मर्करी तो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। ज्यादातर मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इनकी हाई डेंसिटी होने का रीजन है कि एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इनकी मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। हम देख सकते हैं कि आयरन की डेंसिटी 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसी तरह से मैग्नीज की डेंसिटी 7.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। रीजन हम बात कर ही चुके हैं कि चूंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है, स्ट्रक्चर रिजिड होने की वजह से नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी वेरी हाई। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सोडियम और पोटेशियम की लो डेंसिटी होती है। सोडियम की डेंसिटी है केवल 0.97 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और पोटेशियम की डेंसिटी है केवल 0.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे कलर की। ज्यादातर मेटल्स का कलर या तो सिल्वर होता है या ग्रे होता है या वो गोल्डन येलो कलर की होती है। आप देख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है। नेक्स्ट और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एलॉयज होते क्या हैं। एलॉयज दो या दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। कभी कभी इनमें ट्रेसेस ऑफ नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि ब्रास। ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel and like and share this video also. Thank you so much. Have a nice day.